ओम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं, अध्यात्म के खोजियों एवं परमात्मा पिता के लाडले बच्चों का आज के इस आध्यात्मिक सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम बहुत ही गहरे रहस्य को सीखने वाले हैं। परमपिता परमात्मा इस समय सूक्ष्म वतन में क्या कर रहे हैं, आज की यह अव्यक्त मुरली आपको सूक्ष्म वतन का सैर कराएगी। दूसरा, व्यक्त और अव्यक्त स्थिति में अंतर क्या है और हमारी आध्यात्मिक गति को कैसे तेज हो। तीसरा, परमात्मा की रूहानी सेना का सबसे मुख्य नियम क्या है। आज की हमारी यह गहरी चर्चा 30 जून 1974 की अव्यक्त मुरली पर आधारित है, जिसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने उच्चारा था। इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता। पुरुषार्थ की गति और अव्यक्त स्थिति, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। जितना जितना हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना उतना हमारे पुरुषार्थ की गति, सेवाओं की गति तीव्र होती जाएगी। इस मुरली में ब्रह्मा बाप की अव्यक्त स्थिति और उनके सूक्ष्म कर्तव्यों की गहराई से व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि शरीर के बंधन से मुक्त होने के बाद बाबा अब और तीव्र गति से विश्व कल्याण की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। आत्मा की पूर्णता और बंधनों की मुक्ति की अवस्था का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि वे अंत तक बच्चों के साथी और सहयोगी बने रहेंगे। तो आइए मन को एकाग्र करें और इस रूहानी सफर पर चलें। अक्सर बच्चों के मन में यह संकल्प उठता है कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में इतने समय से क्या कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया। कहां 1969 और कहां 2026। इतने वर्षों से क्या कर रहे हैं वतन में। हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मा बाबा का पार्ट सृष्टि चक्र में कोई सामान्य पार्ट नहीं है। वे सृष्टि के आदि पिता हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। जैसे किसी बड़े इमारत की नींव या जो सटलिंग होती है, उसको तब तक नहीं हटाया जाता जब तक कि वो इमारत मजबूत ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा का पार्ट इस सृष्टि चक्र में तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक ये सृष्टि पूर्ण ना हो जाए, अर्थात नई दुनिया में बदल ना जाए। बस अंतर इतना है, तब वो साकार में थे, स्थूल शरीर में थे। अभी उनकी स्थिति, स्थान और गति बदल गई है। अभी सूक्ष्म आकार में है, तब वे इस साकार लोक में थे, अब सूक्ष्म वतन में है। तब शरीर के विभिन्न बंधनों के कारण गति सीमित थी, अभी गति और तेज होगी।
साकार शरीर में रहते हुए बाबा को और हम सबको भी 3 काम करने पड़ते हैं। आज इस अव्यक्त मुरली में हम सब ये समझेंगे कि साकार शरीर में रहने पर और इससे मुक्त होने पर क्या अंतर आता है, क्या फायदे हैं, कैसे स्पीड तेज हो जाती है पुरुषार्थ की, सेवाओं की। तो साकार शरीर में रहते हुए ब्रह्मा बाप को और जो हम सब देहधारी आत्माएं हैं, हम सबको 3 स्तरों पर समय देना पड़ता है। पहला, स्वयं के प्रति, इस शरीर को पालना के लिए नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, काफी समय इसमें चला जाता है। जब हम आत्माएं अशरीरी हो जाते हैं, ये शरीर नहीं रहता, तो सारे इन चीजों से छुट्टी मिल जाती है और फिर वही समय हम किस पे लगा सकते हैं? विश्व सेवा पर लगा सकते हैं। साकार शरीर में रहने पर ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति भी समय देना पड़ता है, अर्थात अपनी जो स्थूल रचना है। अगर हम सेंटर पे रहने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो हमारे कुछ जिज्ञासु भाई बहनें जो हमसे जुड़े हैं, उनको समय देना पड़ता है। अगर घर गृहस्थ में रहने वाले ब्रह्मा कुमार हैं, तो आपको अपनी जो निजी रचना है उसके लिए समय देना पड़ता है। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ देती है और फरिश्ता रूप में प्रकाश के शरीर में होती है, तो वहां संबंधों का बंधन खत्म हो जाता है। वहां पर सब आत्माएं अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है, सबकी एक अपनी शक्ति है, इकाई है। एक दूसरे से कोई कर्तव्य का, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का कोई जो है संबंध नहीं रह जाता है। तो फिर उस समय को भी आप विश्व सेवा में अर्पित कर सकते हैं। और ब्रह्मा बाप को समय क्या देना पड़ता था? विश्व सेवा प्रति, स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति और विश्व सेवा के प्रति। हम सबको भी ये समय देना पड़ता है, स्वयं के प्रति, अपनी रचना के प्रति और विश्व सेवा प्रति। तो ये जो समय है विश्व सेवा प्रति ये कम मिलता है। 2/3 समय तो निकल गया स्वयं के प्रति और स्वयं की रचना के प्रति। लेकिन जब हम आत्माएं अशरीरी हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास स्वयं के लिए अथवा अपनी रचना के लिए कोई समय नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो हम 100 का 100% समय विश्व सेवा के प्रति देते हैं और इसलिए सेवा की स्पीड तेज हो जाती है। तो देह में रहते हुए हम सबको विशेष रूप से अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना है। हम हल्के होंगे, हमारे पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। शरीर के कारण कर्म भोग भी होता है। जब शरीर है तो शरीर पुराना है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिटपिट लगा रहता है, कहीं दर्द है, कहीं बुखार है। इसके वजह से भी हमारी स्व स्थिति प्रभावित होती है और विश्व सेवा प्रभावित होती है। लेकिन जब हम अशरीरी हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी हो जाते हैं, ये शरीर हमारा जब छूट जाता है, तो कर्म भोगों के लिए जो समय व्यर्थ जाता है वो समय नहीं लगाना पड़ता और वो समय भी हम विश्व सेवा के प्रति अर्पित कर सकते हैं। विनाशी साधनों का आधार लेना। जब शरीर होता है, कहीं जाना है तो कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, लत्ते चाहिए। ये सब विनाशी साधन है। जब तक ये विनाशी साधन
विनाशी शरीर होता है तब तक हमारी डिपेंडेंसी इन विनाशी साधनों पर बनी रहती है और इसके कारण हमारा थोड़ा बहुत समय इन विनाशी साधनों को इकट्ठा करने में भी जाता है। लेकिन जब हम आत्माएं शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीरधारी हो जाते हैं तो साधनों को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती और हमारा टोटल समय स्वपुरुषार्थ और विश्व सेवा के प्रति जाता है। तो ब्रह्मा बाप वतन में बैठे बैठे क्या करते हैं? विश्व सेवा कर रहे हैं। उनकी स्पीड कैसे तेज हो गई? उनके जो स्वाप के प्रति थे, संबंधों के प्रति था, कर्म भोग के प्रति जो कुछ था, साधनों के प्रति जो कुछ डिपेंडेंसी थी, ये सारा चीज खत्म हो गया। पूर्ण स्वतंत्र और मुक्त हो गए। इसलिए वे सेवा कर रहे हैं और इसी वजह से ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के तत्पश्चात सेवाओं में इतनी वृद्धि हुई कि आज संपूर्ण विश्व में ईश्वरीय सेवाएं फैल गई। जब हम आत्माएं शरीर धारी होते हैं तो कहीं भी जाने आने के लिए समय चाहिए होता है। अगर शरीर नहीं है तो संकल्पों की गति से हम कभी भी किसी भी आत्मा के पास विश्व के किसी भी कोने में तुरंत पहुंच जाते हैं। उसमें टाइम लैग नहीं होता। तो आज जैसे परमात्मा पिता वैसे ब्रह्मा बाप दोनों एक साथ क्विक सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार संकल्प की गति तेज होती है वैसे ही बाबा की सेवाओं में अब सीमाओं से मुक्त हो गई हैं। जैसे शरीर समझो एक पिंजरा है। पिंजरे का पंछी कितना भी फड़फड़ाए लेकिन वो पिंजरे की सीमाओं के भीतर ही रह सकता है, उससे दूर नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम आत्माएं इस शरीर रूपी पिंजरे में हैं तब तक हमारी शक्तियां सीमित हैं। शरीर छूटने के बाद शक्तियां बेहद की हो जाती हैं। यहां हमें विज्ञान और अध्यात्म के अंतर को भी समझना होगा। आज वैज्ञानिक भी समय और ऊर्जा बचाने के लिए साधनों को सूक्ष्म कर रहे हैं। समय बचे और ऊर्जा बचे। जो जितना बड़ा साधन होता है उतना ही ज्यादा ऊर्जा खाता है और काम कम होता है। इसलिए आज के डेट में जितनी कारें हैं, जितनी मोटरसाइकिल्स हैं, उनका वजन कम कर रहे हैं। लोहे के जगह पे प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। हल्का होगा तो अपने को चलाने के लिए, अपने को ढोने के लिए कम ऊर्जा लेगा, माइलेज ज्यादा देगा। आकार जो बड़ा है छोटा बना रहे हैं तो इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, रिजल्ट बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा शरीर है। जितना भारी भरकम, जितना कुछ उतना ही एनर्जी, चलने फिरने में सब में परेशानी। और जितना ही हम शरीर से सूक्ष्म होते जाते हैं, मन से सूक्ष्म होते जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में होते जाते हैं, उतना ही रिजल्ट हम अच्छा दे सकते हैं संसार को। उनका लक्ष्य है, वैज्ञानिकों का ये लक्ष्य है कि 1 सेकंड में सफलता तक पहुंचना। अगर हम भी अव्यक्त स्थिति में स्थित हों तो सेकंड में हमारी चेतना जहां चाहे वहां पहुंच सकती है। बाबा हमें सचेत करते हैं कि यह विनाश की तैयारी करने वाले, यदि विनाश की तैयारी करने वाले आत्माओं की गति इतनी तीव्र होती है तो स्थापना के निमित्त बनी हुई ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति कितनी सूक्ष्म और समर्थ होनी चाहिए। लेकिन हमारी ये स्थिति इतनी सूक्ष्म और समर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब देह के भान में रहने के कारण देह के बंधनों से बंधे होते हैं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि एक आत्मा निराकारी या अव्यक्त स्टेज से खींचकर व्यक्त भाव में लाने के लिए 4 मुख्य बंधन होते हैं।
पहला बंधन है कर्मों का बंधन। कर्म खींचते हैं। अगर आपका किसी से हिसाब किताब है तो आप उधर खींचेंगे। जैसे मान लो आप किसी जगह पे उधार हैं, किसी बैंक का उधार है या किसी व्यक्ति का उधार है, तो आप भले कहीं भी जी लगाएं, अपना मन लगाएं, बुद्धि लगाएं, लेकिन बार बार आपका मन उस व्यक्ति के तरफ जाएगा कि वो आ जाएगा, क्या करेंगे, उसको देना है, नहीं होगा तो क्या होगा। आपका बार बार मन जो है उस दिशा में जाएगा। तो कौन खींच रहा है? कर्मों का जो बंधन है वो आपके मन और बुद्धि को खींच रहा है। अगर आप स्थूल में कहीं जाना चाहें, छोड़ छाड़ के अगर लगे कि हम सब चले जाएं यहां से, तो जो उधार वाला है पहले आपके दरवाजे पे आ जाएगा, मेरा दे दो फिर जाओ। वो बांध लेगा, आपको जाने नहीं देगा। तो कर्मों का बंधन जो होता है वो हमें भारी बना देता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक अव्यक्त स्थिति में रहना है और आपस में एक दूसरे से हिसाब किताब नहीं बनाना है। ये है संबंधों का बंधन। संबंधों का बंधन भी खींचता है। अगर आप कहीं जाना चाहें तो आप ये सोचेंगे, मेरे जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा, इनकी पालना कौन करेगी। तो संबंधों के प्रति जितने भी संबंध हैं, उतने संबंधों के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं। तो उन कर्तव्यों के कारण हमारा मन और बुद्धि खींचता है। इसलिए बाबा ने हम सबको ये सिखाया है कि स्वयं को निमित्त समझो। करावनहार बाबा है, आप जाओगे तो वो कराएगा, उसका काम है, आप इसके चक्र में मत पड़ो। तीसरा है व्यक्त सृष्टि का पार्ट का बंधन। हर एक का इस सृष्टि में अपना अपना क्या है, पार्ट है। कोई सेंटर इंचार्ज है, कोई सेवाधारी भाई है, कोई सहयोगी बहन है। जब तक ये शरीर है, देह है, तब तक हम उस पार्ट के बंधन में बंधे हैं। हमें वो पार्ट करना ही होता है। तो ये भी है जो हमें रोकता है। ये सारे बंधन हमें उड़ने नहीं देते। देह का बंधन, देह पुराना है, बूढ़ा है, जवान है। सूक्ष्म शरीर तो बूढ़ा जवान कुछ होता नहीं। तो देह का भी अपना बंधन है, मोटा है, रोगी है, पतला है, ये देह का बंधन है। तो ये 4 प्रकार के बंधन हैं जो आत्मा को उड़ने से रोकते हैं। अब हम शरीर को तो नहीं छोड़ सकते। जब तक देह में है तब तक तो शरीर के संबंधों को, शरीर के जो है कर्मों को चलाना ही होगा। लेकिन हाँ, मन और बुद्धि से हम शरीर से परे रह सकते हैं। मन और बुद्धि से ज्यादा संबंधों में न उलझे निमित्त मात्र बनकर रह सकते हैं। तो जितना हम मानसिक रूप से डिटैच होंगे देह और देह के संबंधों से, देह के बंधनों से, उतना हमारे पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी, सेवाओं में तीव्रता आएगी और हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। तो इसलिए हमें सूक्ष्म बंधनों को पहचानना है। मोटे मोटे बंधन तो हम सब ने छोड़ दिए हैं, अभी इन सूक्ष्म बंधनों को काटना है। जब आत्मा इन चारों बंधनों को समाप्त कर संपन्न हो जाती है तो वह इन विनाशी आकर्षणों से परे हो जाती है। इसे बाबा ने एक सुंदर उदाहरण से समझाया है। जैसे वैज्ञानिक जब स्पेस में जाते हैं तो पृथ्वी के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। एक एस्केप वेलोसिटी होती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लोगों को खींचता रहता है। इसीलिए जो चीज ऊपर जाती है नीचे गिराती है। पृथ्वी सबको खींचती है। लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद अगर आप ऊपर चले जाएं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाता है, वो आपको खींच नहीं सकता। अब आप बिना ईंधन खर्च किए, बिना किसी मेहनत के ऊपर तैरते रहेंगे। ठीक किसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण होता है। इस संसार में हमारे जो संबंध हैं, देह से लगाव है,
संबंधियों से लगाव है, कुछ सांसारिक इच्छाएं हैं, वस्तुओं से लगाव है। तो शरीर छूटने के बाद ये जो लगाव है, ये लगाव के बंधन गुरुत्वाकर्षण की भांति आत्मा को अपनी ओर खींचते रहते हैं। अर्थात शरीर छूटने के बाद भी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। इसलिए हम सबको देह में रहते हुए ही इन सूक्ष्म बंधनों से, आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना है। अगर हम मुक्त रहेंगे तो जैसे शरीर छूटेगा हम इस संसार से परे हो जाएंगे। यही कारण है कि ब्रह्मा बाप इतने वर्षों से सूक्ष्म तन में हैं, लेकिन फिर भी क्या उनके अंदर इस शरीर लेने की इच्छा, पुनः से जीवन लेने की इच्छा नहीं होती? नहीं होती। क्यों? जब इच्छा तभी होती है अगर आपकी कोई इच्छाएं अपूर्ण हैं, अगर आपको कुछ आकर्षण है इस देह, इस धरती की चीजों से, तब अंदर ये इच्छा आती है कि हम एक और नया जन्म लें और जाके वो इच्छाएं पूरी करें। अगर आप इच्छा मात्र अविद्या हो चुके हैं, देह की दुनिया के आकर्षण से परे होकर शरीर छोड़े हैं, तो फिर आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि हम इस धरती पे जाएं। यही कारण है कि जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, जो ब्रह्मा बाप हैं, वे वतन में रहते हुए संपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहां जन्म लेने की इच्छा नहीं रखते। तो एडवांस पार्टी में कौन सम्मिलित होगा? जो पूर्ण रूप से आकर्षण मुक्त और इच्छा मात्रम अविद्या हो करके शरीर छोड़ती हैं, वे आत्माएं एडवांस पार्टी में सम्मिलित होती हैं। और जिनमें ये गुण नहीं आता, उन्हें एक नया जन्म पुनः लेना पड़ता है, भले वो ब्रह्मा कुमार कुमारी का ना हो। बाप दादा इस समय सूक्ष्म तन में कई महान कार्यों के निमित्त हैं। हम सच्चे सोचते हैं करते क्या है वहां पे? यहां तो इस लौकिक संसार में बड़ा काम है, वहां कौन सा कार्य है? तो बाबा बहुत कार्य करते हैं। आज उन्होंने ये बताया कि हम क्या करते हैं। उन्होंने 4-5 काम गिनाए। पहला काम तो है अमृत वेले वे बच्चों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेले के समय जो बाप और बच्चों के मिलन का वीआईपी समय है, उस समय बाबा बच्चों को विशेष रूहानी अनुभूति कराते। दूसरा समय है भक्तों का। इसके बाद बाबा सच्चे भक्तों की पुकार को सुनते हैं। तीसरा काम वो क्या करते हैं? जो वैज्ञानिक विनाश के साधनों के निमित्त बने हुए हैं, विनाश की प्रक्रिया में काम आने वाले ऐसे आग्नेय अस्त्र बना रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं कि दुनिया सेकंड में समाप्त हो जाए, तो ऐसे वैज्ञानिकों की भी परमात्मा पिता देख रेख करते हैं। उनको सूक्ष्म प्रेरणा उनके मस्तिष्क में आती है कि हमें ऐसा हथियार बनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे। और विश्व भर में छिपे हुए और क्या काम करते हैं? चौथा काम, विश्व भर में आज भी ब्राह्मण बच्चे बहुत हैं जो छिपे हुए हैं, उनको बाबा खोजने का काम करता है। छिपे हुए कल्प पहले वाले ब्राह्मणों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। बाबा जानता है कौन बच्चा कहाँ है, फिर किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी को निमित्त बना करके वहां उस जगह पे सेवा पहुंचाता है। तो ये सब काम कौन कर रहा है? बाबा। ये सारी बातें सुन करके एक महाभारत का प्रसंग याद आता है। महाभारत का युद्ध हो जाता है और उसमें बाद में अर्जुन को लगता है मैंने युद्ध जीत लिया, थोड़ा थोड़ा अहम आ जाता है सब में। भीम को लगता है मैंने युद्ध जीत लिया, और सबको अपना अपना लगता है। तो सब लोग कहते हैं
कि अब कोई तीसरा कहे तब तो माना जाएगा किसने युद्ध जीत लिया। तो तीसरे को ढूंढो। तीसरे के लिए फिर वो बर्बरीक के पास जाते हैं। बर्बरीक का सर, कटा हुआ सर, एक पर्वत की ऊंचाई पर, चोटी पर होता है। वहां से वो सारा महाभारत युद्ध देखता है। तो जब उसके पास जाते हैं तो भीम कहते हैं मैंने युद्ध जीत लिया, मैं होता तो ना होता, ऐसा ना हो पाता, ना होता। अर्जुन कहते हैं मैंने अपने गांडीव से युद्ध जीत लिया। तो अंत में बर्बरीक कहता है कि मैंने तो देखा सब कुछ कृष्ण ही कर रहे थे। मैंने जो यहां से देखा, इतनी ऊंचाई से एक ही चीज देखा कि युद्ध में मरने वाला भी मारने वाला भी एक ही थे, वो कृष्ण थे, और कोई था ही नहीं। आप लोगों का तो नाम निशान नहीं था। इसमें कौन सही है कौन गलत? अगर नीचे से देखा जाए तो दृश्य कुछ और होता है। एक ट्रक बहुत बड़ा दिखाई देता है, एक पेड़ बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर पर्वत की चोटी से देखा जाए तो वो ट्रक एक छोटा सा डिब्बा दिखाई देता है, पेड़ एक छोटी सी झाड़ी के रूप में दिखाई देता है। अर्जुन, भीम, पांडव ये सब नीचे से देख रहे थे तो इन्हें लगा मैंने किया। बर्बरीक ऊपर से देख रहा था, इसलिए लगा उसे कि ये कौन कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से कल्प पहले वाले ब्राह्मणों को कौन ढूंढ रहा है? ब्रह्मा बाप, शिव बाप। प्रेरणा दे करके निमित्त बनी हुई आत्माओं को कौन पहुंचा रहा है उनके पास संदेश लेकर? ब्रह्मा बाप, शिव बाप। और जो नीचे के ब्राह्मण है वो वो क्या समझ रहे हैं? सेवा किसने किया? मैंने किया। मैं ना होता तो यहां का सेंटर ना खुलता, मैं ना होता तो इतनी विस्तार ना होता। आज ये बात समझ में आ रही है। करण करावन हार तो एक ही है। मुझे कहां जाना है, क्या करना है, कौन सी सेवा करनी है, किस आत्मा के पास बैठना है, ये सारी प्रेरणा देने वाला तो एक ही है, और वो है परम पिता। तो ये है, ऊंची दृष्टि से देखें तो ये है। आज यह बात साबित हो रही है कि हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हैं उस परमात्मा के। वो हमको उन जगहों पे यूज करता है जहां उसकी जरूरत है। इसलिए हम सबको ये अहम लाने की कोई जरूरत नहीं है, भ्रम ना पालें कि हमने किया। इस रूहानी यात्रा में हम रूहानी सेना हैं, इसलिए हमें अनुशासन नहीं भूलना चाहिए। हर सेना का अपना एक लॉ और ऑर्डर होता है। हमारी इस ईश्वरीय सेना का मुख्य कानून क्या है? मुख्य कानून क्या है? बाबा ने कहा है कभी भी अपनी देह व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना है। क्योंकि अभी अभी आप सब ने सुन लिया कि ये देह बंधन ही है, मुक्ति नहीं है। इसलिए देह में रहते हुए, देह की पालना करते हुए, मन और बुद्धि से देह से उपराम रहना है। ये देह का आकर्षण चाहे अपना हो या दूसरे का, ये हमको बंधन में ही बांधेगा, हमारे पुरुषार्थ की गति स्लो ही करेगा, तीव्र नहीं करेगा। इसलिए जितना जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना उतना हमारी स्थिति और पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा। बाबा ने हमें एक शक्तिशाली स्लोगन दिया है, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। एक सच्चा योद्धा वही है जिसकी नजर सदा अपने सेनापति पर टिकी हो। कि सेनापति कौन सा?
ऑर्डर पास कर रहा है, तो हमारा सेनापति कौन है? परमात्मा पिता। तो हमारी दृष्टि वहीं टिकी हो। मान लो अगर आप ओलंपिक में दौड़ रहे हैं, तो जब दौड़ होता है तो इतना तेज दौड़ते हैं कि लोगों का ध्यान ना तो स्वयं के शरीर पे होता है, ना आजू बाजू, सीधा अपने लक्ष्य पर। अगर उसमें किसी ने थोड़ा सा अपना कंधा घुमा के देखा कि मेरा बगल वाला कंपटीटर कहाँ है, उतने में दूसरा आगे निकल जाएगा और वो पीछे रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमें आजू बाजू में नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, न स्वयं के देह को देखना है न दूसरे को। हमें अपने सेनापति पर नजर हो अर्थात परमात्मा पर, दूसरा अपने लक्ष्य पर नजर हो। बस ये है रूहानी सेनानियों का लॉ और ऑर्डर। यदि हम देहधारियों के स्वभाव, संस्कार या रूप में अटक गए तो हमारी मंजिल बाप से दूर हो जाएगी। जा रहे थे ऊपर, चले गए कहां? नीचे। ऐसे देह अभिमान ही गुरुत्वाकर्षण है जो हमें तीव्र पुरुषार्थ करने से रोकता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ऊपर उड़ने से रोकता है, खींच लेता है, ऐसे जो देह का भान है या अभिमान है वो हमें खींच लेता है, हमें उड़ने नहीं देता। वर्तमान समय की यही पुकार है कि हम राजयुक्त और योग युक्त बने। बाबा ने हमसे प्रतिज्ञा की है, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। इसलिए ब्रह्मा बाप आप सबकी प्रतीक्षा में है। उनका पाठ अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा बाप अंत तक हमारे साथी और सहयोगी हैं। वे हमें बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने विश्व परिवर्तन का क्या लिया है? ठेका लिया है, हमारे साथ मिलकर उठाया है। आज के इस सत्र का सार यही है कि अव्यक्त स्थिति ही सर्व सिद्धियों की कुंजी है। जितना हम देह के भान से मुक्त होंगे, उतना हमारी स्थिति और सेवा का रफ्तार बढ़ेगा। अगले 24 घंटे के लिए एक नियम अपनाएं। हर 1 घंटे के बाद केवल 1 मिनट के लिए ठहरे, अनुभव करें कि आप एक प्रकाशमय अव्यक्त फरिश्ता हैं। देह के चारों बंधनों को खुद से अलग महसूस करें। इस 1 मिनट की साइलेंस से अपनी संकल्प शक्ति को रिचार्ज करें। याद रखिए, आप सभी विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बाप दादा के राइट हैंड हैं। आपकी सूक्ष्म स्थिति ही विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को शांति का दान दे सकती है। तो आइए, प्रकृति और विकारों के आकर्षण से परे रहकर बाप के साथ इस स्थापना के कार्य में तीव्र गति से सहयोगी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम शांति। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।